एक काल है ना, अवसर्पणी नहीं, हुंडा अवसर्पणी है। हुंडा अवसर्पणी में विचित्रताएं बहुत देख रहे हैं, क्योंकि जीव को बहुत तीव्र कसाय होती। सर्वज्ञ की बातों पे पानी फेरने में तीव्र कसाय निगुज जाने की होती, तब फेर पाते। उनको बीमार बता दे, उनको दवाई खिला दे, सर्वज्ञ। एक कल्पित शास्त्र में क्या है, करना धरना भोगना बताया जाता, तुम ऐसा करोगे ऐसा फल मिलेगा। और यही बातें यदि जैनी कहे, जैनी व्यक्ति कहे, आत्मज्ञानी, तो उसे मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, क्योंकि वो किसी प्रयोजन के कारण से ऐसा कहना पड़ा। तीव्र कसाय में पड़ा हो ना, तो उसे व्यवहार से धर्म का लोभ दिला के भी मंदिर ला सकता। दरिद्रन को द्रव्य के दान देने, अपुत्रिन को तो भले पुत्र कीने, ये सब भगवान ज्ञानी जन लिख रहे दयानंद राय जी जैसे। और वो कहते हैं इनको स्यादवाद शैली आती थी, इसलिए इन्हें मुख्य गौण करके ऐसा कहते। पर वो ऐसा कर्ता कर्म लगाए, ऐसा सर्वथा सब। तो छदमस्त स्थापित वस्तुएं उनकी कारण विपरीतता है, यानी उनके मत में कर्तृत्व हावी रहता है, स्वतंत्रता नहीं आएगी, स्वावलंबन नहीं सिखाएंगे, वीतरागता नहीं बताएंगे, भेद डालेंगे जीवों में, राग देश की बात खड़ी होगी, कोई ना कोई कार्यक्रम में लगाएंगे। इससे पता चलता है सर्वज्ञ वचन है। नियम, अध्ययन, ध्यान, दान, रत रूप से युक्त शुभोपयोग करेंगे, वो होगा उनके भी शुभोपयोग। अब ये कौन सा, अब उन्होंने क्या बताया था शुभोपयोग? सर्वज्ञ देव द्वारा प्ररूपित तत्व के निर्णय वाला शुभोपयोग। और इन्हें कौन सा शुभोपयोग बताया? पूजन, दान, दया, यात्रा, तीर्थ, प्रवास, मंडल, ये कराओ ये कराओ। इसने काम पकड़ी तो इसे भी शुभ तो हुआ, क्योंकि अशुभ से तो विषय कसाय से, पांच इंद्रिय के भोगों से तो हटाए चल, पर लगा कहाँ है? आत्मा के समझने में नहीं लगा। ऐसे शुभोपयोग का फल क्या आएगा? यानी शक्कर डाल के दूध को मीठा करना था, उसने कहा कि हम सोने की भस्म डालें नहीं, तो बताओ इस सोने की भस्म का फल क्या होगा? दूध तो मीठा नहीं। अच्छा, अब दूसरी खतरनाक बात बता। अब अपन जो मुमुक्षु हैं और मुमुक्षु मंडलों में जो इतनी ऊंची तत्व की बात है, ये मुख्य ना करके अन्य बातें यहाँ वो मुख्य कर दें, तो ये भी जीव को दूर करने जैसा पाप। भजनदारी से बात आना चाहिए कि आत्मा भगवान ही है, अकर्ता परमात्मा ही है, परिपूर्ण ही है, शुद्ध ही है। इसे कुछ सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक के लिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष लिखा है, उसमें कर्तृत्व वाला पुरुषार्थ जरा सा नहीं, सहजता वाला पुरुषार्थ। अब ये बात यदि अपन ने ऊर्ध नहीं की और अन्य बातों को जो लिखा पंचास्तिकाय में कि अध्यात्म ग्रंथों में अन्य बातों को मुख्य करना अंतराय डालने का पाप, उसमें लिखा टीका पंचास्तिक।